हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ पार्ट 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। तो बच्चों, डॉक्टर कलाम, अब्दुल कलाम कौन थे? तो वो पहले हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके थे और वो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। तो इस पाठ में हमें अब्दुल कलाम से कुछ बच्चों ने सवाल जवाब किए हैं, वो वार्तालाप दिया है। तो मैं आज आपको वो समझाती हूँ। इसका साहित्य स्वरूप है साक्षात्कार, यानी साक्षात अब्दुल कलाम को बच्चों ने सवाल पूछे हैं और अब्दुल कलाम ने बहुत ही जोश से, आतुरता से उन प्रश्नों के जवाब दिए हैं। तो पहला प्रश्न है, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? बच्चे ने अब्दुल कलाम से प्रश्न किया है। तो डॉक्टर कलाम बोले, कक्षा 5वीं में मेरे शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर, यानी कि समुद्र के किनारे वो हमें ले गए और इसका जीवंत उदाहरण दिया, उसका हमें नजरों नज़र देखा उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क, यानी मेरे मन, दिल और दिमाग में वो हमेशा के लिए वो बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली, यानी मुझे साइंस में ज़्यादा उत्सुकता हुई पढ़ने की। अब दूसरा प्रश्न है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? तो बच्चा अब्दुल कलाम से पूछ रहा है। तो डॉक्टर कलाम उसका जवाब दे रहे हैं, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से की है। यानी कि मैं जब छोटा था तो माध्यमिक तक, यानी 10वीं तक मैंने अपनी मातृभाषा में पढ़ाई की है। कॉलेज और उसके आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप से मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, यानी कि हम कॉलेज में भी हमारी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से वो कहने में सक्षम होता है। यानी कि हम अगर गुजराती है तो हमारे विचार भी गुजराती में ही आएंगे, हम जल्दी इंग्लिश में नहीं सोच पाते हैं, तो हम हमारी सोच गुजराती में कर सकते हैं और वो पढ़ने में हम ज़्यादा सक्षम हैं। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। पर आप मातृभाषा में पढ़ो, पर अंग्रेजी वो आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वैश्विक पूरी दुनिया में अंग्रेजी आज अंग्रेजी समझी जाती है। आप अगर कहीं भी दूसरे देश में जाओगे तो वहाँ पे आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, यानी इंग्लिश भी इतनी ज़रूरी है, वो भी आवश्यक है सीखनी। तीसरा प्रश्न है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर कलाम जवाब दे रहे हैं, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। यानी कि आप 18-20 साल के हो, 12वीं में पास हो जाओ, उसके बाद आपका एक लक्ष्य आपको दिख जाना चाहिए कि आपको क्या करना है, किस में आगे बढ़ना है। हमेशा कुछ बड़ा सोचो और कुछ बड़ी बातें सोचो। जैसे ही वह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हो, तब से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। आपको अगर पता है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है तो बस आपको फिर उसमें ही आगे बढ़ना चाहिए। आपको पता है कि मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, तो आप फिर उसके ही प्रयास में लगे रहना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि जी तोड़ मेहनत करो। जो आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधा और कठिनाइयों से होगा। आपको अनेक अंदर दृढ़ साहस पैदा करने होंगे, समस्याओं को पराजित करके और महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। पहले आप बराबर पढ़ाई कर लो, फिर आप सोच लो मन में कि आपको क्या बनना है, और आपको आपका पथ हासिल करने के लिए बीच में बहुत सारी मुश्किलें आती है, बहुत सारी तकलीफें आएगी, पर आपको दृढ़ निश्चय करना है तो आप वहाँ से डगोगे नहीं। और चलो बच्चों, आगे की समझूती हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय।